हाल के दिनों में हमारी आंखों ने जो दर्दनाक हादसा देखा, मतलब इससे दर्दनाक और क्या देखा जा सकता है। हाथरस हादसों में 121 मौतें, अपनों के शव और रोते बिलखते लोग, घायलों की तस्वीर, बेहाल सुरक्षा व्यवस्था, खास्ता हाल इलाज। ये खबर, ये तस्वीर किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इन हादसों का जिम्मेदार अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बाबा की एक प्राइवेट आर्मी है, बाबा की गुलाबी आर्मी है, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। बाबा के पास एक प्राइवेट आर्मी है जो गुलाबी कपड़ों में रहती है। प्राइवेट आर्मी में कई विंग हैं, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग सेना है। बाबा भोलेनाथ की ही सेना है जो उसकी सुरक्षा भी देखती है और सिस्टम भी। बाबा इसी सेना पर विश्वास करता है। वो अपने आयोजनों में पुलिस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। पुलिस और प्रशासन बाबा की तानाशाही के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। भोले बाबा की सेना भक्तों की भीड़ पर नियंत्रण नहीं करती थी। वो तो ये देखती थी कि कोई भक्त बाबा की सभा में फोन से वीडियो तो नहीं बना रहा है। ये सुरक्षा और सिस्टम के लिए नहीं, सेंसर बोर्ड वाली सेना है। ये लाइन में खड़े होकर सिस्टम नहीं बनाते हैं, झुंड में खड़े होकर डर का माहौल बनाती है। 2 जुलाई को जिस सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई, उस आयोजन की इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल सिक्योरिटी यही सेना संभाल रही थी। ये कैसे काम करती है, जरा इसको समझ लीजिए। जिस इलाके में बाबा सत्संग करता था, वहां वर्दी पहनकर ये सेना पहले ही पहुंच जाती है। शुरुआत ट्रैफिक मैनेजमेंट से करती है। बाबा जिस रूट से आते हैं, उस रूट पर बाबा की आर्मी के जवान ह्यूमन चेन बनाकर उस रूट को सैनिटाइज करते हैं। कार्यक्रमों वाली जगहों पर आने वाली भीड़ को पंडाल तक लाने, उसे पंडाल में बिठाने और कंट्रोल करने का काम भी बाबा की सेना के जिम्मे होता है। लेकिन हाथरस वाले बाबा के सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे ज्यादा जोर 2 बातों पर रहता है। एक तो सत्संग वाली जगहों पर बाबा की एंट्री और एग्जिट सेफ हो, उसके बाद कोई मरे या जिए उसको कोई मतलब नहीं रहता। कल हाथरस की घटना के बाद ये बताया गया कि बाबा के आयोजनों में हादसे होते रहते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती थी, तो बात दब जाती थी। 2 जुलाई को यही हुआ। सेना बाबा को सेफ्टी से लाई और ले गई। बाबा सेफ्टी से निकल भी गए। जो बाबा के रास्ते में आया उसे धक्का दिया गया। यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं कि सिस्टम देख रहे सेवादारों की भूमिका शक के दायरे में है। एसडीएम की रिपोर्ट में भी बाबा के सुरक्षा कर्मियों पर भीड़ को धकेलने का जिक्र है। इसके बाद ही भगदड़ और मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा की गुलाबी सेना भक्तों में भय पैदा करती थी, वो उनको गाली देती थी। मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग वाले दिन 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में बाबा की सेना तैनात थी। लेकिन बाबा के जवानों का ध्यान भक्तों को पंडाल तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें वहां से निकालने पर कम, इस बात पर ज्यादा रहता था कि कहीं कोई अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। हर हाल में भक्तों के कैमरे बंद रहे, इसके लिए बाबा की सिक्योरिटी भक्तों से बदसलूकी करने से भी पीछे नहीं हटती। यानी पुलिस की मौजूदगी सिर्फ रस्मी थी, प्रशासन मुख्य दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं था। बाबा की गुलाबी सेना ही सब कुछ थी। जाहिर है कि इस गुलाबी सेना को ताकत बाबा के रसूख से ही मिल रही थी। ऐसे में अब जब बारी एक्शन की है, तो बाबा भोलेनाथ के जनरलों से ही नहीं, बल्कि खुद बाबा से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि बाबा के कथा में पुलिस की एंट्री रोकने की ताकत उसे किससे मिल रही थी? कौन सफेद पोश है जो उसकी ताकत बना हुआ है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।